प्यारे साथियों, YouTube पर हमारे द्वारा आपका प्रति संबंध हर दिन एक नई आशा और नई उम्मीद को लिए हुए नई ऊर्जा को संचरित करने का प्रयास होता है। आपके पूरे अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान आपका जो मुझे स्नेह मिला, अपने उन सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का, जो हमसे सीधे तौर पे जुड़े वो भी, जो हमसे सीधे तौर पे न जुड़ के अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़े उनका भी ही स्नेह ही वो कारण है जिसके कारण हम ये प्रतिदिन सोचते हैं कि चाहे 10 मिनट ही सही लेकिन आपसे बात की जाए, आपको अपने ढंग से जो अपनी समझ है उस आधार पे आगाह किया जाए, सतर्क किया जाए। आपका महत्वपूर्ण समय उसमें से चुराना या डिस्टर्ब करने जैसा कोई उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, और ना ही ये आकांक्षा है कि आप इसको सुनने का यह धर्म निभाएं कि अनिवार्य रूप से सर से जुड़ना ही है। ऐसा कोई नहीं है। एक स्वाभाविक संबंध होना चाहिए हमारे और आपके बीच, प्रतिदिन का एक आवश्यक अनुभव। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आज चर्चा करने वाला हूं। वो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो 9 प्रखंड आपके ला वाले सेगमेंट में हैं, उस पे 3 पेपर पर आप महत्वपूर्ण ढंग से काम करें। कुछ सेक्शन पर हम इशारा दे रहे हैं आपको, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, समझ रहे हैं, और टीपीए, इस पर हम आपके कुछ सेक्शन पर आपके ध्यान खींचेंगे जहां से वो क्वेश्चन सीधे उठा सकते हैं और सीधे आपको क्वेश्चन मिल भी सकते हैं। लेकिन हम आपको इतना जरूर आगाह करेंगे, अभी समय है, ये बाद में कहा नहीं जा सकता, अभी प्रासंगिक है, इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने अध्ययन को या अपने प्रारंभिक परीक्षा के नंबर को औरों से अलग करने के लिए इस बात को अमल में अगर लाते हैं, मैं यकीन दिलाता हूं आपको, खुद आपको एहसास आएगा कि ये प्रयोग बहुत सक्सेसफुल रहा। क्या करना है? हमेशा जब सीपीसी पढ़ें, समझ रहे हैं, तो टीपीए उसके आजू बाजू पढ़ें, या पहले सीपीसी पढ़ें, प्रक्रिया का हिस्सा है, उसके तुरंत बाद टीपीए पढ़ें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात है इन सेक्शन का। जैसे काफ़ी बच्चे जो नए होते हैं या जो पहली दफ़े प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे हैं और उनकी भी मन स्थिति में डामाडोल है कि क्या प्री हो पाएगा कि नहीं, भगवान जाने, इतने कम सीट में या इन परिस्थितियों में, कम सीट तो नहीं कह सकते इस बार, तो उनको क्या करना चाहिए? कुछ सेक्शन हैं, जैसे जो डिफिनीशंस, एक पक्के सवाल वहाँ से आते हैं, डिफिनीशन जो सेक्शन होता है वो सीआरपीसी में भी 2 और सीपीसी में भी 2 है। टीपीए में कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट बहुत हैं जहां से वो सवाल विद केसला पूछ बैठते हैं। जैसे 3 टॉपिक तो वज्र इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 मार्गेज, मार्गेज से एक सवाल, यानी बंधक वाले चैप्टर से एक सवाल आएगा। लीज, उसमें कुछ सिद्धांत हैं, लीज वाला चैप्टर और बंधक वाले चैप्टर से जुड़े कुछ सिद्धांत, मतलब समझ लीजिए टीपीए का 3/4 हिस्सा मार्गेज है, जबकि वो लास्ट में आपको बताता है। शुरुआत के 1 से लेके 10 तक के सेक्शन आप हर एक्ट के अगर आप देखते हैं, मैं आपको एक पतला गली बता रहा हूं, चाहे टीपीए हो, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, कोई एक्ट हो जो 9 आपको पढ़ना है ला में, उसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 10 तक अक्षर बाई अक्षर, वहां से हर एक्ट से 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल भी बन जाते हैं। तो टीपीए में आप इस बात को ध्यान रखें, जैसे वो मौखिक अंतरण है, छोटा सा है, उसकी एलिजिबिलिटी,
संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति की परिभाषा, रजिस्ट्रेशन की जो डिफिनीशन, मतलब कह रहा हूं डिफिनीशन क्लाज सारे का, और ये जो थ्योरी है जिसमें त्वरण का सिद्धांत, समझ रहे हैं। 41 दृश्यमान स्वामी, उसके साथ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, ध्यान दीजिए। वर्तमान में जो बेनामी व्यवहार संव्यवहार एक्ट मोदी जी ने बदला है उसके बारे में, और मार्गेज वाले चैप्टर में जो समेकन का सिद्धांत आगे चल के होता है वहां से क्वेश्चन, मार्गेज कितने प्रकार का होता है, खूब बढ़िया क्लियर रहे। नहीं, इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर लड़का गलत कर देता है, भोग बंधक होगा कि सशर्त विक्रय बंधक होगा, है ना। तो जो मार्गेज का क्लासिफिकेशन है और पट्टे के पर्यवसान की जो पद्धतियां हैं, ऐसे मैं समानांतर रूप से सीपीसी में आपका ध्यान खींचूंगा। जो एविडेंस लेने की प्रोसेस है, सिविल सूट में जो एविडेंस लेने की प्रोसेस है या डिक्री को एग्जीक्यूट कराने की प्रोसेस है, आर्डर 21 और 1 से लेके 159 जो शुरुआती सेक्शन सारे हैं, उसमें से उन सेक्शन को खूब ध्यान रखें जिसमें कुछ पेनाल्टी है, जुर्माना है। तो ये दौड़ा के भी अगर पढ़ेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। और आपको बताऊं, अगर एक शार्ट नोट्स ऐसा बनाएं जिसमें टीपीए और सीपीसी एक साथ हो, और जब सीपीसी बनाएं तो आप जब सेक्शन पढ़ें तो उसी में आर्डर कनेक्ट करें, को रिलेट करें, तो एक ही पेज में आपको दोनों तैयार, मतलब इतना बेहतर पढ़ें कि 2 पेज में सारा का सारा ऑर्डर के कंटेंट अगर ना भी आए। लेकिन एक चीज ध्यान दें, जो नए हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, ना जाएं वो ऑर्डर पर। मैं 5 या 7 शब्द बोल रहा हूं, वो ढूंढ निकालें उसमें से, ऑर्डर वाला में से। मुजरा, लिखित अभिकथन, समझ रहे हैं, मुजरा, लिखित अभिकथन, ये इतनी बार उसका ड्यूरेशन पीरियड पूछते हैं, प्लेंट के बारे में पूछते हैं, ये प्रोसीडिंग कहां है, तो शुरुआती आर्डर में ही वादों का संयोजन, असंयोजन, ये छोटी छोटी बातें हैं पूरा। अगर आप इस प्रोसेस में हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो जीएस के पोर्शन से मुतमईन हों, ला बिल्कुल नहीं हो, तो मैं इस मुद्दे पे ज़्यादा देर नहीं बात करूंगा, क्योंकि ये ला वाले कैंडिडेट का लक्षण नहीं है। ला वाले कैंडिडेट की लक्षण ये है कि ला का वो धुरंधर है और दोहरा नहीं पाया है। तो ये दवाई जो मैं बता रहा हूं, कम से कम ये आप कॉम्बिनेशन बना के चलें कि 3 पन्ने से ज़्यादा का शार्ट नोट्स आपका होना नहीं चाहिए सीपीसी पर। डिफिनीशन 1 से 10 मैंने सारे का बताया, वहां से आपको 3-3 सवाल मिलेंगे, 2 तो मिलेगा ही, टीपीए से भी मिलेगा। और उधर जब लास्ट में आए तो एक, हालांकि पेपर में तो आपके नहीं है, हिंदू मुस्लिम आपके प्रीलिम्स में नहीं है, ये हायर जुडिशरी में है, लेकिन आप ध्यान रखें जब दान वाला चैप्टर पढ़ें, कब दान शून्य होता है, प्रतिफल रहित अवस्थाओं का दान, तो उसके जो हिंदू और मुस्लिम विधि के भी प्रोसेस हैं, रूल रेगुलेशन है, उसको भी ध्यान दें, ये भी टीपीए का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1 से 3 सवाल केवल डिफिनीशन की, प्रतिफल किसे कहते हैं, है ना, वो करार किसे कहते हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं। और आईपीसी में भी जो 1 से लेके सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 56 तक का है, वहां से 1 या 2 सवाल आपने एपीओ में देखा होगा, तो वहां आप कहने की ज्यादा जरूरत नहीं। मैं बात इसलिए टीपीए और सीपीसी की करने लगा क्योंकि ये वो टॉपिक है कि ऑलरेडी जो ट्रेडिशनली पढ़ रहे हैं वो तो है ही, एपीओ का मेंस दे करके बेचारे जब चारों सब्जेक्ट से उबर के निकले हैं, तो इंटरनेशनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस तो उनको परेशान करेगा, वो स्वाभाविक है, उनकी पढ़ाई कितनी पहली है वो काम करेगी। लेकिन यहाँ सफलता प्राप्त करके अत्यधिक प्रारंभिक परीक्षा में अंक लेने की प्रायिकता उतनी नहीं है जितनी यहां से हो सकती है। कहां से? कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए और सीपीसी से। ये तरीका अपना के देखिए। एक पेज में टीपीए के जितने सिद्धांत हैं सब नोट करिए, सेक्शन नंबर नोट करिए, केस लॉ नोट करिए,
जैसे मान लीजिए दृश्यमान स्वामी पे आप कुछ शार्ट में नोट्स कर रहे हैं, तो घटना चक्र के भरोसे मत रहिए। हाँ, और एक आखिरी सूत्र दे रहा हूं, आपके घटना चक्र में 2018 से 22 के बीच में जितने सवाल हैं, एकदम रटकर जाना। कम से कम 150 में लॉ वाले पेपर से 15 सवाल उसी में से हूबहू आ सकते हैं, जो एनदर स्टेट में 18 से 22 के बीच में पूछे गए हैं। पुराने तो आएंगे, लेकिन ये वो हैं जो आप गलत करके आएंगे। कुछ लोग तार्किक नहीं होते, घटना चक्र के रट्टू तोता होते हैं, तो ये प्री निकाल लेते हैं, मेंस में बेचारे लौट जाते हैं। मेंस निकालने का तरीका यह है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में ही बेयर एक्ट के सुपरमास्टर हों। वो बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका ये नहीं होता कि बार बार अंडरलाइन करने, कई बार रंगे हैं, दूसरे को देखने में लगता खूब पढ़े। नो, उसका मतलब यह है कि मान लीजिए 5 सेक्शन आपने डील किया है, पांचों को परिवर्तित करके आपने लिखा है क्या, क्रक्स। अगर क्रक्स नहीं लिख सके हैं तो ये करंट जान जाइए कि आप बेयर एक्ट जिंदगी भर पढ़ते रहें। क्रक्स में किसी सीनियर जूनियर के एडवाइस या गाइडेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं तो निश्चित ही लिख सकते हैं। पॉइंट होता है, मैंने कुछ प्रॉब्लम डील करके लाइव मीडिया, लाइव यूट्यूब आपको समझाया भी है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पास्को अधिनियम, एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी, छोटी छोटी प्रॉब्लम में वहाँ डिफिनीशन आ जाती थी, स्पष्टीकरण आता है। प्रॉब्लम में आप जानते हैं सबसे 2-4 होना ही पड़ता है। तो वहाँ हम आपको जो क्लास पुरानी, आप हमारे लिंक पे जाएंगे, हमारे यूट्यूब लिंक पे, तो आपको मिलेगी। तो उसमें आप देखें कि डिफिनीशन को पढ़ने के लिए किस पॉइंट से पढ़ा जाता है। हर डिफिनीशन में 4-5 पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट अलग कर लीजिए, पूछते रहें वो। सीपीसी में खास तौर पे मैं आपका ध्यान खींचूंगा कि जितनी टॉपिक है जो व्यवहारिक रूप से आती है, जो कमिश्नर प्रणाली है, कमीशन और कमीशन से जुड़ा जो ऑर्डर है, वहां से एक सवाल। रिसीवर की नियुक्ति टीपीए और सीपीसी में एक जोड़ के पढ़िए। मार्गेज वाला टॉपिक अगर यहां पढ़ते हैं टीपीए में, तो देखिए मार्गेज के बारे में डिक्री एग्जीक्यूशन कहां है सीपीसी में। जो दिल्ली वाली संस्थाएं हैं, नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा, और नए कुकुरमुत्ते जो हैं 4 साल से 2000 सब्सक्राइबर से लेके 30-30 हजार सब्सक्राइबर वाले, ये आपको ऐसे तमाम एसमी कैंडिडेट हैं जिनको लॉ की एलएलबी की डिग्री तक नहीं है, और आप उनको मान बैठे हैं महाधर्म गुरु। वो इतने चतुर खिलाड़ी हैं कि आपको कन्नड़ पढ़ा दें और आप समझेंगे कि हाँ बिल्कुल इसको कन्नड़ आता है। लेकिन उससे मुख्य परीक्षा, कम से कम प्री के लिए थोड़ा बहुत गुंजाइश मैं कह भी दूं, तो मेंस में आप काहे घात कर रहे हैं। आपको पता है ना कि 100 दिन मिल रहा है आपको, लगभग 90 दिन मिल रहा है आपको। उस 90 दिन की प्रासंगिकता को पाने के लिए, 90 दिन को धरोहर के तौर पर अपनाने के लिए प्रारंभिक परीक्षा आवश्यक रूप से उत्तीर्ण करना जरूरी है। अपने रिजर्वेशन कोटे के भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, एससी, ओबीसी, दिव्यांगजन, भैया, बंधुओं, बहनों, ईमानदारी से इस तरीके से मेहनत करो कि जनरल जितना नंबर लाता है उतना लाएंगे। आपका आए या ना आए वो अलग मुद्दा है। तो जैसे हर बार कट ऑफ बनती है, वैसे इस बार भी बनेगी। उसका भी थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा ही, एकदम सेम नंबर तो रहता नहीं। बेचारे जनरल में तो एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि ईडब्ल्यूएस भर दें, तो जो शुरू में ही दिक्कत आ रही थी, पीछे के 2 एग्जाम का अनुभव यही बताता है कि ईडब्ल्यूएस वाले भाई भर तो देते हैं लेकिन नंबर ज़्यादा ले आते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो हम इसी पर केंद्रित किए थे कि थोड़ा सा चेताएं आपको कि सीपीसीआ पे ध्यान है कि अभी बस जुरिसे में कवर कर रहे हैं। इतना ध्यान रखना कि सीपीसी को टीपीए से कनेक्ट करके पढ़ना, मजा आएगा। और ये जो ट्रिक है छोटी सी कि 18 से 22 वाले सवाल, सारे घटना चक्र के सारे सवाल, मतलब उसकी व्याख्या से, उसके सेकंड थर्ड विकल्प से सवाल बन सकता है। उस पर ध्यान देना। मिलेंगे कल। आपकी आज की बात मेरी 10 मिनट की जो है वो प्रपंच नहीं है, आपको प्रोत्साहित करना मात्र भी नहीं है कि हम केवल मोटिवेट कर रहे हैं, बल्कि वो तार्किक या सुसंगत सुझाव, चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा या जेएस की पढ़ रहे हैं,
चाहे प्रारंभिक परीक्षा जूनियर डिवीज़न की पढ़ रहे हैं, ये पॉलिसी मेकिंग टॉकिंग है जो हमारी आपके बीच चल रही है, कल भी होगी। और अगर आपको जीके के पॉइंट से नो डायरेक्ट जुड़े हैं, कुछ बच्चों का मानना है कि कुछ कम नंबर पे सवाल आएगा, कुछ का कुछ, हमें जो कहना था हम कह चुके हैं। हमारा एक अंदाज़ा है कि 50 से 60 क्वेश्चन पूछने चाहिए, उन्हें पूछने की अथॉरिटी पूरी सुरक्षित रखी है कमीशन ने, उसमें हम उंगली कर नहीं सकते, हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम अंदाज़ा अपना प्रकट कर चुके हैं, तो उसमें मैं रद्दोबदल करने वाला नहीं हूँ। आप गंभीरता से पढ़ें, वो इसलिए ना पढ़ें कि प्री में है या इतने आएंगे इतने नहीं आएंगे, इसलिए पढ़ें कि भैया मेंस में भी है। 200 नंबर का मेंस होता है, पता है ना। खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देगा वो 9 एकटवा जो प्री के लेवल पे सोच रहे हैं। पतली गली से ले आए हैं कंबाइन वाला, 34 रुपये हम हल कर रहे हैं, हल करिए। लिखना आसान नहीं होता, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। हम मिलेंगे कल एक नए रेगुलर जोश खरोश वीडियो के साथ और नई बातों के साथ, जो तर्कसंगत हों, जो वर्तमान टाइम में प्रासंगिक हों और आपके प्रारंभिक परीक्षा को वीट करने में, भेदने में वो बातें बहुत कारगर साबित हों। अगर आपको हमारे उन 9 एक्ट को ज्वाइन करना है जो जीके से हम चला रहे हैं, 8वें एक्ट का वुमेन वायलेंस एक्ट चल रहा है, आज फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई ईश्वर कृपा से। मुझे लगता है इसको मैं डिटेल में इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें केस कचहरी में खूब अटे पड़े हैं। हमारी बहनें इससे बहुत परेशान हैं। डाइवोर्स के बाद आने वाले 10 साल में क्या 5 साल में वो स्थिति हो सकती है कि वुमेन वायलेंस से रिलेटेड केस डाइवोर्स से पड़े हुए केस को क्रॉस कर जाएं। इसलिए ये 37 सेक्शन की छोटी सी वेयर एक्ट और नियमावली एकदम घोट के चाट के जड़ी बूटी की तरह पी जाना जरूरी है। हम इस पर जहाँ तक यकीन है, पास्को से भी, पास्को के बराबर, पास्को में 5 क्लास थी, इसमें भी 5 क्लास होगी। और ये क्लास हर बार की तरह मैं कह रहा हूँ, ये मुफ्त की क्लास नहीं है जैसा आप पढ़ रहे हैं लेटे लेटे। ये इसमें अनुभव गलाया जा रहा है और मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसलिए अगर आपको जुड़ना है तो 7705090393 ये जो नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा ही नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो बात होगी। या आपको समय ऐसा लगता है कि सर से अभी बात नहीं की जा सकती, जब प्री क्वालिफाई कर लेंगे तब मिलाएंगे, हम हमेशा हाजिर हैं आपके साथ, मज़ा आएगा। अभी मेरा आज आपसे हम 16 तारीख को बतिया रहे हैं, आज दिन भर ये चला है मेरे माइंड में, वो ये कि आप लोग कमेंट में बताइए कि सर आप हम प्री पढ़ चुके। अगर मेरे पास 10 कमेंट ऐसा आ जाता है, कैसा कि हम प्री पढ़ चुके, तो हम एक छोटे अमाउंट राशि में 5-5 टेस्ट रखेंगे 2-2 घंटे का। यानी 12 फरवरी के पहले आप 5 टेस्ट दीजिए, 150-150 क्वेश्चन रहेगा सारे के इंटरनेशनल, जैसे हूबहू पेपर आता है अल्लाह में करवा देते हैं आपका, ठीक है। 5 टेस्ट रहेगा बहुत छोटे अमाउंट में, जो आप आसानी से पे करके अपने को आजमा लें कि सर ने जो पूछा हम कितना कर पाए। माइनस मार्किंग जैसे उसमें रहेगी, माइनस मार्किंग रहेगी। ये आज मेरे दिमाग में चला और मैं जान रहा हूँ इसको ऑन मीडिया हमारे सुरापाती खुरापाती सब सुनते हैं, तो कुछ दे वो तमाम क्या कोचिंग संस्था का मैं नाम लूँ, पहले से उनका प्लान है कि इस दिन ये टेस्ट सीरीज रहेगी, उस टेस्ट सीरीज रहेगी, उससे मुझे लेना देना नहीं है। हमारा प्रोसेस अलग है। हमारा इसमें यूपी एपीओ की तरह मेंस में जैसा मैंने टेस्ट सीरीज रखी थी उस तरीके से ये नहीं होगा। इसमें हूबहू, यानी ये जो जीएस के भी सवाल अगर मैं बनाता हूँ और जीएस के सवाल का हल भी आपको देता हूँ, तो उसके लिए भी 5 रखूँगा, 5 इसके 5 इसके। तो आप कुल मिला करके अगर मान लीजिए आप 25 तारीख तक तैयार हैं, तो आपके पास 6 दिन उधर बचा और 10 दिन इधर, 16 दिन में आपको 10 टेस्ट देने हैं। अगर 10 नहीं केवल ला का देना चाहते हैं, या 5-5 नहीं 4-4, जितने में आजमाना चाहते हैं, दुइये आजमाना, एक जीएस एक ला, समझ रहे हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये मेरी प्लानिंग है। बाकी देखते हैं, अगर कर ले जाएंगे तो ऑन यूट्यूब जैसे आपसे बातचीत होती है, ऐसे में 20 तक इसके बारे में निस्तूगी क्लियर कर लूँगा अगर इस पर मैंने काम कर लिया तो। और हाँ, ये हमारी कोशिश होगी कि जो प्रश्न मैं चुन के निकालूं घटना चक्र से,
आपके पेपर में ज़रूर दिखे। तो हमारा भी इंटरेस्ट है, देखते हैं प्री में कितना फंसता है। ठीक है, तो आपसे बातें हो गई, अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं खुद एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और देना ही है, लेकिन वो हमारी दूसरी परीक्षा है। और आप अपना स्नेह बनाए रखें, हम आपके आभारी हैं। हमारे अधिकारीगण मित्र जो अपर जिला जज साहिबान हैं, जिला जज साहिबान हैं, और जो अभियोजन अधिकारी महोदय सारे हैं, जूनियर डिवीज़न में CGM ACGM फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सारे मित्रों का जिनका अपार स्नेह मिला है। छोटे से 2 महीने के टाइम में मैं कमाल का ये चीज़ देखा हूँ कि वास्तव में वो पद ऐसे नहीं मिलता। करप्शन की बात तो बड़ी गंदी लगती है बीच में करना, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ईमानदारी से हैं, सारा भ्रष्ट नहीं है। वो समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बस उनका ही समझना हमारे लिए भगवान का समझने जैसा है। इस लाइन में वो हमारे लिए भगवान ही है। हमें भी वही बनने की ख्वाहिश है भाई, आपको भी है। ठीक है, मिलते हैं कल। 21 मिनट पूरा हो गया, शुभ गिनती पे अंत करते हैं, कल मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। सबको हमारा राम राम, शुभ रात्रि। चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, अपनों के बीच में मस्त रहिए, उत्साह से पढ़िए, दमदारी से पढ़िए, CPC से कनेक्ट करके TPA पढ़िए, जूरिस्प्रूडेंस से कनेक्ट करके कोई हिंदी या लिटरेचर GK का ऐसा पॉर्ट उठाइए जो आपको खूब आता हो। ज्योग्राफी आती हो, साइंस के हो तो आप साइंस आती हो, बायोलॉजी उठा लीजिए, ऐसे कंबाइन बना के पढ़िए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते।